स्वागत है आपका माइक्रो टिप्स में। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था बेसिक फाउंडेशन होता है, नॉर्मल जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, मिनिमम कैरेक्टर्स, मिनिमम जो एक प्रोग्राम को लिखने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था, हमने वो चीज़ कवर कर लिया था जितना हो सके। ओके, सो आज हम देखेंगे कितने तरह का ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मीन्स हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। बहुत सारे, जैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये यूज करते हैं। ये हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इस तरह का काफ़ी सारे ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। ये सब टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ऑपरेटर एक्चुअली क्या है? ऑपरेटर कुछ नहीं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल फ्रेज होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड का क्या करना है। मीन्स अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ, ठीक है, तो ये जो प्लस है ना, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो, ये हो गया आपका ऑपरेटर है। ठीक है, और लेफ्ट साइड का इसको कहते हैं ऑपरेंड, राइट को भी ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, सो हमें जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेटर यूज करें, उसके तो ओबियसली दो आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मीन्स ऑपरेंड्स चाहिए। ठीक है, कुछ केस में ज़्यादा हो सकता है, कुछ केस में, बहुत रेयर केस में होता है सिंगल ऑपरेंड होता है। जैसे हमने माइनस आई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो ऑपरेटर दो है। ठीक है, लेकिन ऑपरेंड एक है। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेंड जो होता है, या फिर आई प्लस प्लस हो गया, उस केस में होता है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं है कितना तरह का ये तो मैंने एक एग्जांपल देखा है प्लस का, वैसे बहुत से। ठीक है, तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट बोला वो कह रहा है कि एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल और फ्रेजेस दैट यू यूज टू चेक, चेंज, कंबाइन द वैल्यूज। मीन्स हम उस ऑपरेटर को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, या फिर चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला था, इस केस में क्या हुआ, इसका वैल्यू चेंज हो गया। तो इस केस में क्या करता है, हम चेक करते हैं कि क्या है, इक्वल है, नॉट इक्वल है। ठीक है, और प्लस के चलते ये जो है कॉन्केट होता है, कॉन्केटेशन मीन्स दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेसिक मोटो है, ये कह रहा है कि एक ऑपरेटर का हमें चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए, या फिर कंबाइन करने के लिए, चेक, चेंज और कंबाइन, तो इन तीनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो डॉक्यूमेंट बोल रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल में हम लोग यही तीनों ही करते हैं। अगर फॉर लूप में हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर लूप में हम लोग क्या ये करते हैं कि फॉर लूप में हमने जो स्टेटमेंट आ गया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सम काउंटर, ओके, आई प्लस प्लस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई मैं यहाँ पर आप सिंटैक्स या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक वैसा कुछ नहीं, आप एक एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या कर रहा है, इसका इनिशियलाइज कर रहा है, मीन्स इसका वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस वैल्यू को चेक कर रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू फिर से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो चेक कर रहा है और एक दूसरा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक मोटो है इसका, एक ऑपरेटर का यही काम है। अब देखते हैं इसका क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या करता है, जहाँ पर एक सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं हम लोग, सिंगल ऑपरेटर, जैसे मैं बोला था -1 -i, ठीक है। बाइनरी में जहाँ पर दो ऑपरेंड यूज होता है, a प्लस b, ठीक है। और टर्नरी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पर 3 यूज होता है। टर्नरी में क्या होता है, 3 ऑपरेंड होता है। तो 3 कहाँ कैसे हो गया, 3 ऐसे हो गया कि एक ऑपरेंड ये लिया, चेक किया b, ठीक है, अदरवाइज c, ओके। तो यहाँ पर ये जो टर्नरी ऑपरेंड में यहाँ पर आपका 3 ऑपरेंड है, ठीक है। अगर ये इसका वैल्यू अगर ये मैच हुआ, ठीक है ना, तो ये होगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा कंपेयर, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। बाइनरी बेसिकली ये तो हो गया, मतलब मीन्स आप कह सकते हो कि ये इस तरह का केसेस आते हैं। कोई ना कोई ऑपरेंड में आइदर आपको यूनरी ऑपरेटर मिलेगा, बाइनरी ऑपरेटर मिलेगा या फिर टर्नरी मिलेगा। इन तीनों में से एक होगा ही होगा, ठीक है। इन तीनों के बिना तो आपका ऑपरेशन मतलब ऑपरेटर अब होगा नहीं, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर एक आज एग्जांपल रखूँ, मैं रखता हूँ, उसको बाद में मैं उसको दिखाता हूँ आपका कौन सा किस में फिट हो रहा है। सो चलते हैं, फर्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे उसका नाम बोल रहा है कि उसका असाइन करना है, कोई टास्क असाइन। अगर मेरा मैनेजर मेरे को कोई टास्क असाइन करता है, दैट मीन्स वो काम मेरे को करना है, या फिर वो मेरे को असाइन कर दिया, दैट इज यू आर अकाउंटेबल टू डू दिस टास्क, ओके। मीन्स मेरा मैनेजर मेरे को असाइन वो टास्क किया है, मीन्स अब वो टास्क को मीन्स कंप्लीट करना नहीं करना अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं ही उसका अकाउंटेबिलिटी हूँगा, ठीक है। अगर काम नहीं हुआ तो मेरे को ही आंसर देना पड़ेगा मेरे मैनेजर को। अगर काम सही हो गया तो आई विल गेट अप्रिसिएशन, अगर गलत हुआ आई विल गेट पनिश्ड, ठीक है। तो ये तरह का होता है। और असाइनमेंट में क्या होता है, सपोज a = 5, ठीक है। मैं यहाँ पर a = 8 दे दिया, तो यहाँ पर मैंने असाइन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर असाइन किया, एक वैल्यू को दिया। देखो यहाँ पर कितना ऑपरेटर यूज़ किया, 1 2 पर हुए, ठीक है। बाइनरी आ गया, let a = 8, let b = 9, ठीक है। ये मैंने एक एक को असाइन किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये यूनरी ऑपरेटर, ये यूनरी आ गया। बाइनरी कब आएगा, where मीन्स वेरिएबल, उसका वैल्यू चेंज होगा, c = a + b, ओके। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा, कितना हुआ ये देखो, इसका वैल्यू कितना है 17, इसका वैल्यू कितना 8 और ये 17। तो यहाँ पर इस तरह का असाइनमेंट है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों असाइनमेंट है, ये नहीं है, ये डिफरेंट ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ किया, ठीक है।
सो दूसरा ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में आपने जहाँ भी आपने यूज़ किया होगा, मैंने अभी जैसे यूज़ किया वेयर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ए प्लस बी अगर मैं करूँगा तो प्रिंट ए प्लस बी, ओके। सो ए प्लस बी में ये जो प्लस है ना, ये अरिथमेटिक है। अब मैं इसको अगर ए माइनस बी करूँ, सॉरी सी होगा प्रिंट, ओके। ए माइनस बी करूँ कितना -1 प्रिंट किया। ए प्लस बी करूँगा तो प्रिंट कितना होगा 17 प्रिंट होगा, ओके। अगर मैं ए इंटू करूँगा तो 72 आएगा, आ गया। और ए डिवाइडेड बाय, अगर मैं ए डिवाइडेड बाय बी करूँगा तो कितना आएगा 0 आएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में क्या है, नॉर्मली वो फ्लोर लेता है, सीलिंग नहीं लेता है, फ्लोर लेता है। फ्लोर मीन्स जो मिनिमम होगा। सो इसका 0 डेसिमल में इसका कुछ वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग मीन्स उसका फ्लोर वैल्यू का 0, फ्लोर इंटीजर वैल्यू जो कितना आएगा 0 आ गया। तो उस केस में 0 काउंट होगा। ये सीलिंग इस केस में नहीं लेता है। अगर मैं परसेंटेज ये करूँगा तो कितना आएगा, जो ए का वैल्यू उतना ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो उतना ही रहेगा, ओके। तो ये एक्चुअली ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ओके। तो थर्ड वन रिमाइंडर मैंने जैसे बोला सॉरी, ओके। तो ये हो गया आपका है, ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया। और एक कैलकुलेशन है, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पर वो कह रहा है कि एक है यूनरी माइनस और यूनरी प्लस। यूनरी माइनस मीन्स अगर मैं लेट इस हो गया प्लस ए प्लस में ये यूनरी ऑपरेटर देखो, ठीक है। प्लस बी तो ये जितना भी मैंने एक सिंगल ऑपरेटर को लिया, ये यूनरी एडिशन हो गया। उसे यूनरी माइनस ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं यूनरी, इसको एज ए यूनरी यूज़ किया। कंपाउंड असाइनमेंट क्या है? कंपाउंड है ये, ए प्लस इक्वल टू 2, सॉरी तो ये कंपोजिट है, ठीक है। अब मीन्स सॉरी कंपाउंड असाइनमेंट है ये, क्योंकि हम यहाँ पर सॉरी
तो कंपाउंड असाइनमेंट ये होता है कि जहाँ पर हम एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर है अरिथमेटिक, दूसरा है असाइनमेंट, ओके। ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस जो है वो अरिथमेटिक भी गया और ये असाइनमेंट है। तो इस केस में क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर हो जाएगा, ओके। सो ये गया, सॉरी ये अरिथमेटिक गया, असाइनमेंट गया। थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर हमें बहुत मीन्स अगर एक बिगनर भी, अगर एक फ्रेशर भी अगर एप्लीकेशन एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ तो मिनिमम तो इफ़ कंडीशन तो यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। कोई भी एक अगर एक छोटा सा कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन लगा होगा, एक इफ़ तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँगा इफ़ कंडीशन अगर मैं लिखा हुआ इस तरह का, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में ये जो वैल्यू, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो पैरामीटर है ना, ये कंपैरिजन पैरामीटर है। मैं उसको इक्वल टू कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं उसको 8 ए ले लिया, ठीक है। हैप्पी, क्योंकि आई डिक्लेयर नहीं था इसलिए मैंने ए ले लिया। तब इस केस में मैं तो अभी फ़िलहाल ऐसे ए बी सी कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे ना तो इस तरह का वेरिएबल या फिर इस तरह का नेमिंग मत दीजिएगा, एक प्रॉपर नेमिंग दीजिएगा ताकि अंडरस्टैंडेबल हो सके। वो नेमिंग कन्वेंशन हम लोग कभी बाद में करेंगे कि एक वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसे होना चाहिए, एक क्लास का कैसे होना चाहिए, एक मेथड का क्या होना चाहिए, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो ऑपरेटर ना, इसको हम लोग कंपैरिजन बोलते हैं। ए इज इक्वल टू 8, इफ़ ए इज इक्वल टू 8 है, मीन्स अगर ए का वैल्यू 8 है तो इस कंडीशन में कोड ईयर, ठीक है, यहाँ पर वो चला जाएगा। अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 8 तो ये यहाँ पर आएगा, मीन्स अगर मैं यहाँ पर 8 ए का वैल्यू इसको हटा दो, मैं गया यहाँ पर 8 ए का वैल्यू 7 दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू 8, सो ओबियसली ट्रू है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 8 बिकॉज ए वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 8 अंदर घुस गया, ठीक है। और एक है इफ़ ए इज ग्रेटर देन 6, यस ग्रेटर देन 6 क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पर 7 है। इफ एज लेस देन 9, ठीक है, तब भी ट्रू है क्योंकि ए का वैल्यू कितना 7 है, तभी इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह का जो भी पैरामीटर जो जैसे मैंने बोला इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये जितना भी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एक है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ना ये सब कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जितना भी आप कंडीशन लगाओगे, इफ़ एल्स इफ जितना भी आप लगाओगे तो आपके हिसाब से वो अपना जो भी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका, आप उसी हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये था आपका कंपैरिजन पैरामीटर्स ऑपरेटर्स, ठीक है।
थर्ड है आपका रेंज ऑपरेटर, नॉट थर्ड, ठीक है। रेंज ऑपरेटर मीन्स हम लोग बेसिकली हम इसको लूपिंग पे यूज़ करते हैं, फॉर लूप में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा फॉर इंडेक्स इन 3 डॉट आएगा, ओके, 5 आ गया, ठीक है। अब मैं सॉरी फॉर ए में लिख दिया, ओके, क्योंकि ये यहाँ पर डिफाइंड है। फॉर ए इन 1 to 5 या फिर 1 to में 10 कर दिया। जब भी ये रेंज आएगा ना, रेंज में ऑब्वियसली एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका प्रिंट आउट मीन्स जो आपका लॉजिक लगेगा ना, तो इसी के हिसाब से आपको चलेगा। फॉर ए इन 1 to 10, 1 से चलेगा, 2 से के लिए 3 चलेगा, 4 चलेगा, इस तरह का वैल्यू लेके चलेगा, वो हमेशा रेंज पे चलेगा। ओके, वन मोर इज देयर इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आप जब भी मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस हो या फिर स्कूल लेवल हम लोग बहुत सारे लॉजिक गेट के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो लॉजिक गेट में होता क्या था, एंड, और, XOR, NAND, तो इस तरह का कंडीशन हमेशा होता है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, सारे प्रोग्रामिंग वाले, कुछ में सिंबलाइक होता है, कुछ में नॉन सिंबलाइक होता है, ठीक है। एंड के लिए हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं ये ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। और के लिए हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं ये ऑपरेटर। तो ये ऐसे चलता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्स्ट के जरिए यूज़ करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंबलिक यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक ही है, लॉजिकली, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लिखा, ठीक है, मैंने लिखा इफ़ ठीक है। इसका मतलब है नॉट। मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पर लेट ट्रू, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये होगा कि इसका जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगा, इसका हमेशा अपोजिट ही रहेगा, क्योंकि इसने नॉट लगा दिया पहले से, ठीक है। इसका जो भी अगर मैं यहाँ पर फॉल्स आए, फॉल्स लिखूँगा ना, तो ये हमेशा उसका अपोजिट वैल्यू को चेक करेगा, इफ़ डू का वैल्यू ट्रू है, सॉरी नॉट अपोजिट, ये इफ कंडीशन है, ये यहाँ पर ये वैल्यू ये कर रहा है कि हाँ राइट करेक्ट, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर उसका वैल्यू फॉल्स ही चेक करूँगा, ठीक है, ट्रू नहीं चेक करूँगा, नॉट अपोजिट, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। यहाँ पर वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो यहाँ पर मैं हमेशा इसको ट्रू ही चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करें ना। अगर मैं यहाँ पर इस तरह का लिखता बुल इज इक्वल टू ट्रू, इसका जो इस यहाँ से यहाँ तक इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग वही है, ठीक है। ये देखो, मैं एक मिनट दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
ओके। ओके ना, देखो ठीक है बाबा, लिया तो है, तो आप क्या, ठीक है, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर इफ़ का वैल्यू चेक कर रहा हूँ ट्रू, तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैल्यू, सेम चीज़ आगे करो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉल्स, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका वैल्यू को चेक करेगा, बूल का वैल्यू फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू है, तो ये इस लाइन के अंदर नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना होगा, अगर मैं इसका वैल्यू फॉल्स है तब जाके इस लूप इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। तो इस केस में मैं अपोजिट केस में क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, मैं ये चेक करूँगा बुल वैल्यू का वैल्यू फॉल्स है क्या, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, फॉल्स, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। ये सिंबलिक में हमने मेंशन किया है, यहाँ पर लिख के हम लोग ये कर रहे हैं, बस इतना इस फर्क है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो मैंने बोला था, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दिस इज इक्वल ट्रू एंड दिस इज इक्वल टू, इस तरह। तो इन दोनों इसमें क्या मैंने क्या है, एंड ऑपरेटर का यूज किया है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो मैंने यहाँ पर क्या, अगर इसका वैल्यू फॉल्स एंड इसका वैल्यू ट्रू है तभी इस कंडीशन में एंटर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड मीन्स एग्जैक्टली दोनों का वैल्यू वही होना चाहिए, दोनों में से एक का वैल्यू होना नहीं चाहिए, क्योंकि और में क्या होता है, आइदर ये और ये, आइदर लेफ्ट ट्रू होना चाहिए, लेफ्ट होना, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगा, मीन्स कोई भी एक वैल्यू मैच करेगा तो ये इफ कंडीशन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एंड कंडीशन में दोनों का वैल्यू परफेक्टली मैच होना चाहिए, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये था एंड और ऑपरेटर। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, कभी एंड ले सकते हो, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, एंड ले लो, फिर दूसरा कंडीशन और लिखो और ले लो, काफ़ी है। तो ये था बेसिक ऑपरेटर से, जो एक था असाइनमेंट ऑपरेटर से जो इजिकल टू, ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड जो होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड, कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब के अलावा रेंज वाला जो हम लोग 1 to 10 कंपेयर करते थे, उसका रेंज, मतलब रेंज में 2 पैरामीटर होगा ही होगा, 1.10 मीन्स एक्स वैल्यू ट्रिपल डॉट वाई वैल्यू मीन्स फ्रॉम 2, और बीच में 3 डॉट कंपल्सरी डालिएगा, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में जो हमने अभी देखा, जो एंड और जार, नैंड, ठीक है, नॉट एंड एंड, ठीक है। तो इस तरह का ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है, हम लोग जो एक प्रोग्रामिंग, एक एप्लीकेशन में हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, इस तरह का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। होप आपको थोड़ा एक आइडिया आ गया होगा तो बेसिक ऑपरेटर्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, होपफुली अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे, ये तो अभी चलता रहेगा। और होपफुली मैं कल ऑब्जेक्टिव का भी शुरू, मतलब जैसे इसका पूरा स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स और बेसिक सब भी कराऊँगा। ऑब्जेक्टिव का भी वैसे ही ये करूँगा, ताकि इनिशियली जो हम लोग थियोरेटिकली गए थे उस चीज़ को हम एक प्रॉपर वे में, प्रोग्रामिंग वे में इम्प्लीमेंट करते चले तो बेटर रहेगा, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्लास डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन होता रहता है।
वैसे मैंने बता तो दिया था उसमें थियोरेटिकल, जैसे हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन हमने फॉलो कर रहे थे, ठीक है। फिर भी जब चल ही रहे तो कंप्लीट कर देते हैं, उसमें क्या है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।